अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्मल क्रैकिंग के बाद अब कैटालिटिकल क्रैकिंग, और इसमें कैटालिस्ट का ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। कैटालिस्ट की प्रेजेंट में ही हम क्रैकिंग की प्रोसीजर करते हैं। जैसा कि क्रैकिंग में हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में कि जो हाई मॉलिकुलर वेट वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम लो मॉलिकुलर वेट वाले, इनका की बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, उसमें क्रैक करा देना, उसमें डिकम्पोज करा देना, तोड़ देना, वही हमारा क्रैकिंग होता है। तो थर्मल क्रैकिंग में हमने टेम्परेचर के और प्रेशर को ही हमने मेंटेन किया था। अब यहाँ पे हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम कैटालिटिकल क्रैकिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज़ करना है वो अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। द नेम ऑफ दिस कैटालिस्ट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, और एल्यूमिनियम सिलिकेट में एल्यूमिना जो होता है वो 12.5% है, और जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज इज सिलिका, दैट मीन्स SiO2 87.5%। इसमें जो पूरी प्रोसीजर जो होती है वो इसको हम स्टार्ट जब करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी हमारा हैवी ऑयल है, जो भी हमारा हैवी ऑयल जो होता है उसको हम यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा प्री हीटिंग, यहाँ पर हम प्री हीटर लगा कर रखते हैं, तो थोड़ा सा उसको हम प्री हीट कर देते हैं। और प्री हीट करने के बाद हमारा जो हैवी ऑयल है इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद हम यहाँ पर दो हमारे पास कैटालिस्ट वाले जो कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सब हमारे कैटालिस्ट जो है उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। अब दो कॉलम हमने क्यों लिए हैं वो हम अभी बताते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी हमने कॉइल लगा कर रखी हुई है। तो टेम्परेचर के लिए जो है हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। ये आपको ये पूरा टर्म्स जो है, ये वाला पूरा पार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन फ्रॉम 420 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब दो कॉलम जो बने हुए हैं, तो पहले एक वाला जो कॉलम है इसको हम क्लोज रखते हैं, और ये वाला जो है वो ओपन रखते हैं। अब क्या हुआ कि जो भी हैवी ऑयल है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और यहाँ पर चूँकि कैटालिस्ट है और यहाँ पर थर्मल, तो जैसे ही हम यहाँ पर हीट करते हैं, पूरा यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, उससे हम जैसे टेम्परेचर देते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो भी हमारा हैवी ऑयल है वो छोटे छोटे फ्रैक्शन में टूटने लगता है, छोटे छोटे फ्रैक्शंस वो बना लेता है। अब छोटे छोटे फ्रैक्शंस हमने बना लिए हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस तैयार हो गए हैं, इसमें कई सारे फ्रैक्शंस हैं, तो उनका हमको सेपरेशन करना है। तो सेपरेशन करने के लिए हम इस पूरे फ्रैक्शन को भेजते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम क्या करते हैं कि अलग अलग फ्रैक्शंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको हमने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दे करके अलग अलग फ्रैक्शंस जो हैं वो वेपोराइज होकर के निकलने लगे। तो उनको फिर जो भी वेपर्स बने, उन वेपर्स को हमने कूलर में भेजा, कूलर से उसका कूलनेस हुई, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद जो फ्रैक्शन मिला उसमें गैसोलीन था और सम डिज़ोल्व गैसेस थी। तो यहाँ पर डिज़ोल्व गैसेस और गैसोलीन मिला। बाद में हमने इसको स्टेबलाइज़र में डाला, स्टेबलाइज़र में फिर गैसेस जो है वो अलग से कलेक्ट हो गया, और जो मेन हमारा गैसोलीन था जिसको हमको कलेक्ट करना था वो हमारा कलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से पूरा सेपरेशन हो करके गैसोलीन हमको मिल गया। अब ये सेकंड जो कॉलम है जहाँ पर ये जो हमने बनाया है, ये एक्चुअल में हमने क्यों बनाया है वो हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम ये पूरा हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पर भेजते हैं, इसके साथ जब हमने यहाँ पर भेजा, तो एक समय बाद ऐसा होता है कि ये पूरे कैटालिस्ट के ऊपर चूँकि वो क्रैकिंग की प्रोसीजर हो रही है, हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे जो भी हमारा कैटालिस्ट है उस पर एक कार्बन की कवरिंग आ जाती है। एक पूरा एक कवर टाइप का हो जाता है, ऑयल जल के और ऐसा कार्बन ब्लैक छोड़ देता है, और वो कार्बन ब्लैक पूरे कैटालिस्ट को कवर कर लेता। अब जब कवर कर लेता है ये, तो कैटालिस्ट वर्किंग में नहीं होता। तो अब हमको जब वर्किंग में नहीं रहेगा तो हम उसको फिर कैसे कैटालिटिकल क्रैकिंग करेंगे। तो अपने को जब लगता है कि हाँ ये अब वर्किंग में नहीं है, तो अब इसके वॉल्व को हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि रिएक्शन तो हमको कंटिन्यूसली करना है। तो यहाँ पर क्लोज किया, और जो हमारे पास फ्रेश एक और कॉलम था उसको हमने ओपन किया। तो अब हमारा हैवी ऑयल कहाँ आने लगा, इस वाले दूसरे कॉलम में आने लगा, और यहाँ पर पूरी प्रोसीजर होने लगी। और प्रोसीजर होने के बाद फिर इसको हमने यहाँ से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेज करके आगे की प्रोसीजर सेम किया।
अब इसको हम रीजनरेट करते हैं, क्योंकि हम फेंकते नहीं, इसको रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेट करने के लिए इसको हम करते हैं ब्लास्ट। तो ब्लास्ट करते हैं करीब 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको ब्लास्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कार्बन जो है वो पूरा अच्छी तरीके से जल करके और अलग सेपरेट हो जाता है। उसको हम बिल्कुल क्लीन करके और हमारा जो कैटलिस्ट है उसको एज इट इज़ फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। रीजनरेट करने पर वो फिर वर्किंग के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये एग्जॉस्ट होता है तो फिर ये एग्जॉस्ट होता है तो इसको क्लोज करके इसको ओपन करके और यहाँ से फिर हम गैसोलीन बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट करते। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं वो है यहाँ पर कैटलिस्ट का नाम, उसका परसेंटेज, टेम्परेचर और प्रेशर हम यहाँ जो मेंटेन कर रहे हैं वो 1.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये पूरा फिर से इसको बार बार हमको रीजनरेट करना होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक और मेथड बोली है जिसको हम बोलते हैं मूविंग बेड। द नेम ऑफ दिस मेथड इज फिक्स्ड बेड। दिस इज फिक्स्ड बेड। क्यों फिक्स्ड बेड बोला हमने? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है। अब मूविंग बेड में हम देखेंगे कि वो कैटलिस्ट को हम पूरे चैम्बर में मूव कराएंगे तो वो मूविंग बेड है। तो वो उस तरीके का मूविंग बेड वाला एक और अलग से जो प्रोसीजर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।